हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी 2025 में बीआरएसआर पे एक क्वेश्चन आया था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पे। तो आइए इस रिपोर्ट को समझते हैं जिसके आगे कभी क्वेश्चन आए तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। तो बीआरएसआर एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें कंपनीज बताती हैं कि वो इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस को लेके क्या स्टेप्स ले रही हैं। इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस, तो इन तीन एस्पेक्ट्स पे वो वर्क करती है। इस रिपोर्ट को मैंडेट किया हुआ है सेबी ने, मतलब सेबी के आदेश पे ये रिपोर्ट कंपनीज को बनानी पड़ती है। किन कंपनीज को बनानी होती है? जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हो। लिस्टेड कंपनीज का मतलब कि जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाए। वो उनको सर्टेन क्राइटेरिया मीट करने होते हैं, उनका बिजनेस इतना बड़ा होना चाहिए कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो सके। तो वर्क उसमें भी टॉप 1000 कंपनीज को ही केवल ये रिपोर्ट बनानी होती है। नेक्स्ट, इस रिपोर्ट से क्या मिलता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट होती है और ये नॉन फाइनेंशियल होती है। नॉन फाइनेंशियल क्यों होती है? क्योंकि ये इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस पे वर्क करती है। इन्वायरमेंट में जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बताएगी, कार्बन एमिशन बताएगी। सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी पे क्या वर्क कर रही है, और गवर्नेंस में कहीं उसके बोर्ड में कहीं कोई आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन्वेस्टर्स जो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं शेयर्स के थ्रू, वो ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे कि एक कंपनी है, बहुत प्रॉफिट कमा रही है बट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही है, तो बीआरएसआर में ये सब चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं आपकी। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे फिर से वापस आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया हुआ है ऑल लिस्टेड कंपनीज को टू सबमिट बीआरएसआर रिपोर्ट। तो पहली बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं, सेबी ने बोला है। ठीक है, और दूसरी बात कि ऑल लिस्टेड कंपनीज ने, केवल टॉप 1000 कंपनीज को। ठीक है, इसमें दो चीजें गलत हैं स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग बीआरएसआर इज रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल। जी हाँ, नॉन फाइनेंशियल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट, सोसाइटी और आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर उसको केवल देना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा B2। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।